Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Vidya. Today I am going to start a new series of maths class with the class 9th trigonometry. This is a total independent unit. तो यहाँ से start करते हैं हम लोग, ठीक है. First of all, I hope all the simple algebra already known to you all. ठीक है, simple calculation mathematics पहले से पता होगी. So first of all, trigonometry. This is new unit क्योंकि 9 से ही start होती है trigonometry. तो trigonometry का मतलब क्या है? Trigonometry always comes from right angle triangle. Right angle triangle means a triangle having at least one angle or only one angle equal to 90 degree. क्या मतलब? इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है. इसमें तीन चीजें होती हैं, एक परपेंडिकुलर, बेस और एक हाइपोटेन्यूज. क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस एंड लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूज. सो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या होता है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज इसमें से तीन साइड है हमारी एक्चुअली. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है. मींस इफ दिस इज 90 डिग्री देन AC will be considered as the hypotenuse. Okay? अब आते हैं बेस और परपेंडिकुलर में. बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है गिवन एंगल. मींस सपोज ये A के रेस्पेक्ट में पूछ लें, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो A के लिए परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखिएगा सामने वाली साइड. मींस अगर A के रेस्पेक्ट में बात करी है तो BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा. और अगर यही चीज C के रिस्पेक्ट में पूछ लें, देन C के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड AB है तो AB विल बी कंसीडर्ड एज अ परपेंडिकुलर. और जो बची हुई साइड है दैट विल बी बेस. तो बेस क्या हुई? जिस एंगल की बात करेंगे उसके जो जस्ट बगल में जो साइड होगी उसी को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे. आई होप इट इज ओके. इतना पहले समझना है आपको कि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है. सपोज लेट अस टेक एन एंगल थीटा. सपोज हमने ये वाला एंगल ले लिया. देन एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, आई होप नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम. क्या होती है ये थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है, देन इट शुड फॉलो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मींस जो भी हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाली जो साइड होगी उस साइड का स्क्वायर, उसकी जो भी लेंथ होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लो h की वैल्यू हमारी 5 है, बेस की वैल्यू हमारी 2 है 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो क्या होगा? h की वैल्यू 5 स्क्वायर, p की वैल्यू 4 स्क्वायर, b की वैल्यू 3 स्क्वायर. इनको ऐड करोगे आप 16 प्लस 9 25 ही आएगा. इधर भी 25 है. मींस इनका सम इसके बराबर होता है. तो कहा यह जाता है एज पर द थ्योरम अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम. मतलब उसकी एक साइड का सम दूसरे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ठीक. और इसी का कन्वर्स क्या होता है? अगर कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी थ्योरी है वो मैक्सिमम थ्योरी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है. एग्जांपल के तौर पर आप कुछ भी निकाल लो. सपोज करो, देखो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी बात करेंगे तो वहां पे हमको इन साइड्स की जरूरत पड़ेगी. तो अगर मान लो इसमें से कोई भी साइड अननोन है, वी कैन फाइंड इट आउट. सपोज करो ये मिसिंग होती वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा था अलजेब्रा बेसिक चाहिए होगा, 25 माइनस 16 का अंडर रूट ले लेते हैं. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग साइड और द अननोन साइड. ठीक है, इतना आगे बढ़े. ओके, लेट्स मूव. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इन्होंने क्या कहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली में दिस टाइप होता है, PB HHB. इसको आप याद कर लो, ज्यादा बेटर है. हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. फर्स्ट इज साइन थीटा,
cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and the cosec theta. These are the 6 trigonometric ratios for us. ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हमसे कभी कोई साइन थीटा की वैल्यू निकालने को कह दे तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमें सब याद करना है। cos थीटा की वैल्यू है तो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक के तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड के बाद निकालने के बाद ये सब चीजें होती हैं। सिमिलरली tan थीटा की बात करें तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot tan का रिवर्स होता है तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec cos का रिवर्स होता है तो ये हो जाता है h अपॉन b। सिमिलरली cosec जो होता है वो sin का रिवर्स होता है, ये हो जाता है h अपॉन p। कहने का मतलब है अगर हम sin निकाल लें एक बार तो हम cosec इजीली निकाल सकते हैं उसी का रिवर्स करके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब ये क्यों लिखा था मैंने, ये इसलिए लिखा था कि आप केवल इसको याद कर लो तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। P अपॉन H, फर्स्ट इज फॉर साइन, सेकेंड इज फॉर कॉस, थर्ड इज फॉर tan। ठीक है। और इसी का रिवर्स साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक एक्चुअली में क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। इसी तरह यहां पे सेक लिख दें तो H अपॉन B, और यहां पर लिख दें हम कॉट तो ये हो जाएगा B अपॉन P। ठीक है। तो हम साइन कॉस tan से ये निकाल सकते हैं। ठीक है। इतना आगे बढ़े। एक चीज और यहीं पे आप देख लो, ये जो tan थीटा होता है ये हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहा जाता है। ठीक है। प्रूफ हम कर सकते हैं पर एक्चुअली इसकी नीड नहीं है, बस tan थीटा को साइन अपॉन कॉस कहते हैं। ये छोटी सी एक थ्योरी है ट्रिग्नोमेट्रिक की। इसमें कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। एक ट्रायंगल होगा जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होगा। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होगा। जिस एंगल की ये बात करेंगे, सपोज करो ये है एंगल, ये थीटा है इस बार, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स है जो 90 के ठीक सामने है। ओके। एनी डाउट? मूव करें। सो हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। अगर तीनों साइड गिवन नहीं है तो हमें फिर तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। रब कर दे इसको। ओके। तो आई होप सबके पास बुक होगी एमएल अग्रवाल क्लास 9th। अगर नहीं है तो लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। In this question they have said, they have given us a triangle, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें ये 90 है, इसका नाम है M, दिस इज O, दिस इज P। ठीक है। और ये थीटा दे रखा है। ठीक है। रिवाइज करते हैं। ये थीटा है तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक सामने वाली साइड, क्योंकि इस 90 की वजह से ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा OM। तो फाइंड आउट करते हैं क्या गिवन नहीं है। ये हमारे पास 12 है, ये 15 है। पहले ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम what we are going to find it out? क्या होगा, इट्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इट्स OP स्क्वायर मतलब ये 15 का स्क्वायर, OM स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, PM इज मिसिंग तो लेट अस फाइंड इट आउट। PM स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इट इज 225 इज इक्वल टू 144 प्लस PM स्क्वायर। ठीक है। ये 225 को इधर लेके आइए, माइनस 144 इज इक्वल टू PM स्क्वायर। इट विल बी 81 इक्वल टू PM स्क्वायर। सो PM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 9 ओनली। ठीक है। PM की वैल्यू। ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। There is a figure, see this is a figure
ठीक है, दिस इज 6, दिस इज 10 और ये वैल्यू मिसिंग है, दिस इज ए, दिस इज बी। एक चीज गिवन है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगी, साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं। मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ये हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज ओनली 8 यूनिट्स, सेंटीमीटर इज नॉट मेंशन। ठीक है, तो क्या क्या निकालने को बोला है देख लेते हैं एक बार। साइन बी, सबसे पहली वैल्यू है साइन बी। तो बी के रिस्पेक्ट में साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है ना, ये होता था HHB। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी एंगल के लिए, बी हमारा यहां है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक सामने वाली साइड, मीन 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 10। देन है हमारा नेक्स्ट वैल्यू है cos c। सो cos c जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन c के लिए बेस, c के लिए बेस क्या होगा, हमेशा एडजेसेंट साइड जो होती है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा c के लिए। सो इट विल आल्सो बी 8 अपॉन 10, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी साइन b प्लस साइन c। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है एक्चुअली। साइन बी की वैल्यू हमारी क्या निकाली है, 8 अपॉन 10। और साइन सी की वैल्यू, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 6 अपॉन 10। इसको ऐड ऑन कर देंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा, फाइनली 14 अपॉन 10 या फिर 7 अपॉन 5 आंसर हो जाएगा इसका। और देन है हमारा साइन बी कॉस सी और साइन सी कॉस बी। क्या है, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ये वैल्यू है। तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बी की वैल्यू में निकाल चुके हैं 8 अपॉन 10। ठीक है, कॉस सी भी हमारी 8 अपॉन 10 आई थी। साइन सी अभी हमने निकाली है, कितनी है, 6 अपॉन 10। हाँ, कॉस बी नहीं निकाली तो निकाल लेते हैं। बी के लिए बेस ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6 अपॉन 10, ये हो जाएगा 64 अपॉन 100, ये हो जाएगा 36 अपॉन 100, फाइनली हो जाएगा हमारा 64 पर 36 100 अपॉन 100, कैंसिल आउट हो कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर आएगा फाइनली 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओके, करना कुछ नहीं है, किसी भी ट्रायंगल की बात करें, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हमें उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की जानकारी होनी चाहिए। वी कैन कैलकुलेट द इजीली ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। ठीक है, चेंज करते हैं क्वेश्चन, बी पार्ट पे आते हैं। देखिए बी पार्ट क्या है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई करिएगा आप लोग। ये एक परपेंडिकुलर है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी रेशियोज हो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, कंप्लीट वैल्यू 21 है ये, और ये वैल्यू हमारी 5 है। देन हमारा ये y है, दिस इज x। ठीक है, ये हमारा x है। फाइनली ये 13 है, a है, b है और ये c है। ठीक है, और यहां पे रख देते हैं d, गिवन है ये b। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आए। देखते हैं, देखिए ये कंप्लीट वैल्यू कितनी है 21 और ये केवल 5 है, तो क्या आप बता सकते हो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 21 माइनस क्या, अगर मुझे केवल इतनी वैल्यू नहीं चाहिए है तो कितनी होगी 21 माइनस 5, ये होगी 16 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। देन ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 16। अब आते हैं हमारे पास, देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमारा है ये जिसका नाम है एडीसी,
और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ABD। दिख रहा है सबको? क्योंकि हमको राइट एंगल जब तक ट्रायंगल नहीं मिलेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज नहीं लगा सकते। तो खैर इस पे आते हैं। सबसे पहले हम ये 13 गिवन है, ये 5 गिवन है, तो इसकी वैल्यू आप लोग निकालो। कैसे होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस इन ADC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फाइनली वैल्यू 13 हो जाएगी। AD की वैल्यू मिसिंग है एंड DC की वैल्यू 5 स्क्वायर। तो AD की जो फाइनल वैल्यू आएगी, कर लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगी हमारी 12। तो ये हमारी वैल्यू 12 आएगी। ठीक है इतना? अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इतना वैल्यू हो गई। अब आते हैं ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में। तो ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। ये हमारी 20 आएगी। ठीक है? होगा क्या? AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। दोनों को ऐड ऑन करेंगे, आपको 400 मिलेगा। 400 का अंडर रूट लेंगे, आपको 20 मिलेगा। ठीक है? देन अब आते हैं वैल्यूज पे। वैल्यूज इन्होंने कौन कौन सी कही है? सबसे पहले इन्होंने कही है tan x। वन बाय वन देखते हैं। tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x के लिए परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ये है हमारा x के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 5/12। ठीक है इतना? देन है हमारा cos y। cos y की अगर बात करें तो cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। y के लिए बेस देखते हैं क्या है। y के लिए बेस ये वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 16/20। कैंसिल करेंगे, 4/5 आ जाएगा। देन है हमारा कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। ठीक है इतना? कोसेक होता है हमारा साइन का रिवर्स। अगर याद हो तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक y, इसके लिए हाइपोटेन्यूज मतलब 20 अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12 होल ऑफ स्क्वायर। कॉट स्क्वायर y, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 16/12 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है? ये हो जाएगा आपका 400/144 माइनस 256/144। फाइनली आ जाएगा 144/144। कैंसिल आउट होके बचेगा आपका 1। तो इस पार्ट का आंसर कितना होगा? 1। और लास्ट में है जो फोर्थ पार्ट है, यह आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, डिस्कस कर ले रहे हैं इसको भी। क्या हो जाएगा ये? 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। sin y की वैल्यू, अच्छा चाहो तो इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, सॉरी sin x है ये, है ना? ठीक है? तो आप इसको केवल sin x की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगी? x के लिए परपेंडिकुलर 5/13 आ जाएगी। ठीक है? रख लेते हैं इसको 5/13। देन है sin y के लिए हो जाएगा हमारा 12/20, 3/12/20। ठीक है? और लास्ट है हमारा cot y के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot की वैल्यू वैसे भी हम निकाल ही चुके थे, 4 3 12, 4 4 16, तो 4/3 माइनस 3 इंटू 4/3। ठीक है? इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप इट इज ओके। ठीक है इतना? आगे मूव ऑन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। एक ट्रायंगल है, अगेन वही चीज है, एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें हमें साइड्स थोड़ी सी दी गई है, थोड़ी सी निकालनी है, तो देख लेते हैं उसको भी। एक फिगर है इस टाइप की, सेम फिगर है एक्चुअली में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये हमारा परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप हुआ है, ये हमारा 13 है, ये 5 है, टोटल वैल्यू हमारी 21 है। तो इससे हम ये निकाल लेंगे, ये हमारा 16 हो जाएगा जैसे लास्ट में हमने निकाला था। देन ठीक है, ये थीटा दे रखा है, बुक दिख रही होगी सबको। दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, और ये फाइनल हमारा डी। तो 13 और 5, इससे ये वैल्यू निकल आएगी।
AD यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ADC, ये कितनी होगी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 12 आ जाएगा। जब ये 12 है ये 16 है तो ये हमारा 20 आ जाएगा, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इससे जस्ट पहले वाला सेम ऐसे ही था। अब वैल्यूज किस किसकी निकालनी है हमें, वैल्यूज किसकी निकालनी है, एक सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा मतलब होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और बेस हमारा ये है, तो 20 अपॉन 16, 4 5 जा 4 4 जा। ठीक है, अगर आप लोग को ये याद नहीं हो रहा है PBP HHB, तो आप इसको याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या आप कुछ भी आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक चीज है। ये हमारा साइन कॉस टैन के लिए, ये कॉट सेक और कोसेक के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करने पे ही आएगा क्वेश्चंस। ठीक, आगे आते हैं। सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड फिगर हमारा इसी का रिवर्स है, इसका सेकंड फिगर भी देख लो आप लोग। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये 3 है केवल यहां से यहां तक, ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 4 है। सबसे पहले ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो भी आएगी देखते हैं उसको। 4 और 3, 4 और 3 की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि 90 बना हुआ है। 4 और 12 की हेल्प से 144 माइनस 16, ये हो जाएगा 128, 64, 144 माइनस 16, ये हो जाएगा 128, 2 इंटू 64, ये जगह 8√2 आएगा आपका। ठीक है, फाइनल आंसर जाएगा 8√2 आएगा, दिखा निकाल लीजिएगा, 8√2 ही आएगा। देन हमारा पहली वैल्यू जो है वो है साइन एक्स, तो ये हमारा x है, x के लिए जो हमारी वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। देन cot x, cot के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। देन है cot स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे आप लोग। sec y एंड tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y, इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, इन केस अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम वही क्वेश्चन वापस डिस्कस कर लेंगे उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो अगेन अ फिगर इज देयर, तो बना लेते हैं जल्दी से इसको। फोर्थ ए पार्ट, इसमें फिगर क्या है हमारे पास, ये है कुछ, दिस वन एंड दिस वन। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन्होंने यहाँ पे 90 बनाया है और एक ये 90 बनाया है। तो ये 90 का मतलब क्या है हमारे पास, ये B है, ये हो गया आपका A, ये C, दिस इज X, दिस इज Y, और ये हमारा 12 है, ये हमारा 9 है केवल। तो 90 डिग्री के एंगल से क्यों शो कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये चाह रहे हैं जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालें। ठीक है, खैर एक एक करके चलते हैं। इसका भी नाम डी दे रखा है, इन BDC पे आते हैं। ठीक है, तो BDC ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो केवल इस ट्रायंगल में D90 है, D90 का होने का मतलब है BC विल बी हाइपोटेन्यूज, तो BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फाइनली 81 प्लस 144, 225 हो जाएगा। एंड पता होगा शायद आपको कि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है इतना।
तो यहां 15 लिख सकते हैं इसमें, ठीक। ये 25 भी दे रखा है। अब आते हैं ट्रायंगल किसमें, एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं आता हूं तो बी हमको 90 दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल 90 है। अगर ये पूरा 90 है इसका मतलब एसी क्या होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। क्यों, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। सो इसका मतलब ये है कि AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर, AB मिसिंग है, अलग कर लेते हैं, BC अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं 15 का स्क्वायर। सो 25 इट इज 625 इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 225। तो फाइनली AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400 और AB की वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, तो फाइनली हमारे ये मिल गया 20। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। कोई क्वेश्चंस यहां तक, यहां तक हमने केवल वैल्यूज निकाली हैं। अब आते हैं अपनी जो रिक्वायर्ड थिंग्स है। पहला पार्ट इसमें ये इन्होंने कहा है आप वैल्यू निकालिए 2 sin y माइनस cos y की। तो sin y यहां पर है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस y के लिए, y देखिए किसमें एंगल है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में है। तो y के लिए जो साइन y बनेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, मतलब 2 इंटू परपेंडिकुलर 9 अपॉन 15 बनेगा, माइनस cos y, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, मतलब 12 अपॉन 15 बनेगा। फाइनली ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 15 माइनस 12 अपॉन 15, फाइनली 6 अपॉन 15, 3 2 6 and 3 5 15। तो 2 अपॉन 5 आंसर होगा, केवल इस वैल्यू का 2 अपॉन 5 आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं, 2 sin x माइनस cos x, ठीक। तो 2 sin x माइनस cos x की मैं बात करूं, सेकेंड पार्ट है हमारा 2 sin x माइनस cos x, ठीक। sin x, x के लिए जो साइन है, साइन मींस परपेंडिकुलर, ये क्योंकि ये किस ट्रायंगल में है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 15 होगा। तो 2 इंटू 15 अपॉन 25, और cos x के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x के लिए बेस हो जाएगा हमारा 20, सो 20 अपॉन 25, ये 10 अपॉन 25 आएगा, फाइनली 2 अपॉन 5 आंसर होगा। एंड सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ये आप लोग ट्राई करिएगा, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो साइन एक्स और कॉस वाई मैं बता दे रहा हूं कितना होगा। साइन एक्स के लिए अभी हमने निकाला 15 अपॉन 25, और जो कॉस वाई होगा, कॉस वाई अभी तक नहीं निकाला है, तो वाई के लिए कॉस मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 15, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में निकाला था कॉस वाई, ठीक है। तो आप वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी आप लोग को पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, देख लेते हैं उसको भी, बहुत टाइम नहीं लगेगा उस क्वेश्चन में। रब कर दे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज द फिगर, ये फिगर है हमारे पास, ये 3 गिवन है, ये y गिवन है, ये 5 गिवन है। सबसे पहले तो y निकालिए आप, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी से निकालिए, फिर बताइए कितना आ रहा है। निकाला, ये हाइपोटेन्यूज बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 4 यूनिट्स, ठीक है, पाइथागोरस से 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। y इज गिवन साइन x, तो साइन x की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो 3 अपॉन 5 ले लें इसको, सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। और y की वैल्यू 4 है, बस दोनों ही वैल्यू निकालनी, तब तो निकाल ही लोगे आप, इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, जिसमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देंगे और बाकी आपसे पूछ लेंगे,
तो इसमें किया क्या है इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कहा है tan a इज इक्वल टू 5/12। तो tan होता क्या बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 5 विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये 25 प्लस 144 h स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। ठीक है, अब जो वैल्यू इन्होंने कही है निकाल देते हैं। पहली इन्होंने कही है cos a, तो cos a क्या होगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। और नेक्स्ट वैल्यू है इनकी कोसेक माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो कोसेक की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 13/5, और कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन कॉट ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस 12/5। ये 1/5 आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली माइनस कर दिया इसको। ठीक है, हो गया इतना। यस, मूव ऑन करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन्होंने फिगर नहीं दिया है लेकिन किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री है। दिस इज 6 क्वेश्चन। तो ए मान लेते हैं ये है हमारा, तो ये इसको बी इसको सी कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ए 90 है, ए बी की वैल्यू 7 है, ये 7 है हमारे पास। बीसी माइनस ए सी, बीसी माइनस ए सी की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, अगर लेट ए सी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स मान लें, तो बीसी माइनस एक्स इक्वल टू 1 होगा। यहां पे हमने ऐसा रख दिया, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है, बीसी की वैल्यू हमने 1 प्लस एक्स निकाल ली। इसका मतलब है ये वैल्यू 1 प्लस एक्स होगी और ये वैल्यू एक्स होगी। निकाला ही था हमने, एसी की वैल्यू एक्स मानी थी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब तक हम इसकी साइड नहीं निकालेंगे, मतलब एक्स नहीं निकालेंगे, तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस एक्स का जो आपका होल ऑफ स्क्वायर है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट मस्ट फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिख देंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये लिख के चलेंगे। ठीक है, आई थिंक ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप एक्सपेंशन चैप्टर की लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख सकते हो। बाकी ये बेसिक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, x की वैल्यू एक तरफ लाते हैं, 1 को एक इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, 2x इज इक्वल टू 48, तो x मस्ट बी कंसीडर्ड एज 24। तो ये हमारा 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 दैट इज 25। आई होप इट इज ओके। मतलब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब जो जो वैल्यू ये कह रहे हैं वो वैल्यू निकालते हैं। पहले इन्होंने कही है साइन सी निकालिए आप, तो साइन सी के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले सी के लिए परपेंडिकुलर तो निकालें, सी इधर है, सी के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस 7/25। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास tan b। tan b के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो 24/7। नेक्स्ट बस दो ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है, उसको अपने आप ट्राई करिएगा। कोई भी वैल्यू x मान लीजिएगा, उसकी रिस्पॉन्डिंग वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। इन केस नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से।
AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 15, BC इक्वल टू 18, cos ABC एंड sin ABC। एक बात हो, इन्होंने कहीं ये नहीं बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम जब बताया नहीं है तो हम मानेंगे भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं AB एंड AC, इसको 15 और इसको 15 मान लेते हैं दोनों को, और क्या करते हैं BC को हम मान लेते हैं 18। तो बेटा एक थ्योरम होती है, अगर मैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉप करता हूं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये थ्योरम होती है, पता होनी चाहिए हमको। D इज द मिड पॉइंट, वैसे भी दे रखा है D मिड पॉइंट है इसका। BD इज इक्वल टू 9, दिस इज 9, ठीक है, ये इधर 9 हो गया और ये इधर 9 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा ये तो थ्योरम, सॉरी इट इज अ हिंट ओनली। नाउ अब देखो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुके हैं दो, एक ये मिल गया है और एक ये मिल चुका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लें, इन ट्रायंगल ABD। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज ये कंसीडर होगी, तो मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। So it will be 15 square is equal to AD square means this one and BD square means 9 square। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 225 माइनस 81, इट विल बी 144। तो AB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। ये आपका AD की वैल्यू, सॉरी इट इज AD की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें तीनों साइड मिल चुकी है, अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस पहली वैल्यू इन्होंने कही है A cos ABC की, तो आप लोग बताइए क्या होगी, cos ABC। ABC मतलब ये, इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, ये पूरी नहीं, केवल इस ट्रायंगल में बात हो रही है राइट एंगल में, तो B की वैल्यू बेस में ये होगी 9 अपॉन 15, व्हेन यू कैंसिल द 9 3 5 15। और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारी साइन ACB, साइन ACB। तो ACB, साइन ACB तो नहीं निकाल सकते, लेकिन साइन ACD जरूर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 15, 3 4 12 एंड 3 5 15। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन, इतना आया? ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, कोई भी डिस्कस कर लेते हैं, सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट। इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABC इज अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB और AC गिवन है। फिर वही चीज है, यहाँ पे AB और AC 5 और 5 दे रखे हैं, और BC हमको 6 दे रखा है। तो इसको बाइसेक्ट करा देंगे, ये 3 कर देंगे, ये 3 करेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, कितना आएगा 3 5, ये आ जाएगा 4 आपका, ठीक। और फाइनली हमको वैल्यू निकालनी है आपकी साइन C, वेट, दिस इज BCA एंड दिस इज D। अब आप साइन C बताओ कितना होगा। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, तो ये मानेंगे 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी tan B। tan कितना होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 4 अपॉन 3। नेक्स्ट है हमारा tan C माइनस cot B, tan C माइनस cot B। बताइए tan C इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, सो 4 अपॉन 5, और cot B, B के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये रखे, यही आंसर है इसका। एलसीएम 20 हो जाएगा, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? और सिमिलरली आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, और हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा टैन थीटा पूछ लिया गया है, तो वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, अब तो ये याद हो ही गया होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी कंसिडर्ड एज 3/5। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एक्चुअली में 3 और 5 हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर नहीं, बट रेशियो यही है, ठीक है। कई बाद में देखेंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। cos थीटा पहले बेस निकाल लेते हैं। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 हो गई। पूछा क्या गया था इन्होंने, cos थीटा पूछा था, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। नेक्स्ट वैल्यू पूछी थी इन्होंने tan थीटा, tan थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। आई होप इट इज ओके, समझ में आ रहा है, इजी है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है उसको भी देख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो 5/12 ये परपेंडिकुलर, ये बेस, h हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने वैल्यू निकालने को बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन हो जाएगा हमारा 5/13 और कॉस हो जाएगा हमारा 12/13, ठीक। 11 देख लीजिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन उनको जल्दी से देख लेते हैं। 11 साइन थीटा की वैल्यू 6/10, बताइए साइन थीटा जो होता है वो 6/10 है। होता क्या है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाइनली क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस निकाल लेते हैं। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बेस की वैल्यू 8 ही आएगी। देन इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा आप निकालिए cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cos थीटा प्लस tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो cos थीटा क्या होगा, बेस 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज 10, और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5 प्लस 3/4 को सॉल्व करेंगे, 20 एलसीएम आएगा, 16 प्लस 15 31/20 आंसर आएगा इसका, ठीक है। निकाल लोगे, निकाल क्या लोगे, निकाल ही दिया है, तो देख लेना एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें साइन tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ जाएगी। साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोसेक थीटा देखिए, देखो कोसेक थीटा में इन्होंने, वैसे है तो वैसे ही, लेकिन इन्होंने पूरी वैल्यू नहीं दी है, तो √5 दे रखा है, ठीक है। इसको रब कर देना, कोसेक थीटा √5 है। देखो √5 का मतलब होता है √5/1 एक्चुअली, ठीक है। और कोसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेस निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन वही चीज। √5 का स्क्वायर आया हो, पता होगा √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये बेस स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 - 1 = 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। बेस हमारा 2 हो गया, वैल्यू निकालने को बोला था इन्होंने किसकी, cot थीटा माइनस cos थीटा। तो cot थीटा क्या होगा बच्चों, तो cot थीटा, cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस 2/1, और माइनस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/√5। इसकी वैल्यू निकालनी है, √5 एलसीएम हो जाएगा, 2√5 - 1, जो भी, यही आंसर होगा इसका। ये कोई सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। हो सकता है आंसर में रेशनलाइज किया हो, बट सफिशिएंट है इतना भी आंसर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में रूट्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक ही आज रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी पे कंटिन्यू रहेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंटली लिसन टू मी, ओके, थैंक यू।